हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षास लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड मेरिट लिस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैम सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी, थर्ड मेरिट लिस्ट भी आती है क्या। तो ये जो मेरिट लिस्ट चाहे सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, इनके आने का क्या प्रोसीजर होता है, क्या प्रोसेस होता है, ये हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा एनएफएसयू ने सेकंड मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन शेयर करी है अपने वेबसाइट के थ्रू, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले ये समझो कि मेरिट लिस्ट कैसे रिलीज होती है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि कॉल फॉर काउंसलिंग वाले बच्चे किस कैटेगरी में आ रहे हैं, कॉल फॉर काउंसलिंग ब्रैकेट में वेटिंग वाले बच्चे किस कैटेगरी में आ रहे हैं, और सिंपली वेटिंग वाले स्टूडेंट्स किस कैटेगरी में आ रहे हैं। तो एक मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ आप सभी को कि जो कॉल फॉर काउंसलिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनके भी एप्लीकेशन नंबर के सामने कॉल फॉर काउंसलिंग लिखा हुआ है, मतलब उनका एडमिशन हो जाएगा। 100% चांसेस हैं कि उनको एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने इतना स्कोर किया है ताकि उनको एडमिशन मिल सके डिफरेंट कैंपसेस में। ठीक है, अभी जो कैंपस प्रेफरेंस वाली बात है, ये आपको काउंसलिंग अटेंड करने से ही पता चलेगा। सारे के सारे जो कोर्सेज हैं उसमें ऑलरेडी मेरिट लिस्ट रिलीज हो चुकी है लगभग, और उसमें ये भी इन्फॉर्म किया गया है कि कब से कब आपका काउंसलिंग होना है, कौन से टाइमिंग पे काउंसलिंग होना है। ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है तो आपको कहीं भी ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन हो रही है। आपको काउंसलिंग अटेंड करनी है, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको मिले हुए हैं वो आपको फॉलो करना है। कई सारे स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन है कि मैम अभी तक हमें मेल नहीं आई है। तो मेल नहीं आई है तो आ जाएगी। अगर मेल आती है तो जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी इंस्ट्रक्शंस उस मेल में आपको मिलेंगे वो आपको फॉलो करने होंगे। और जब भी काउंसलिंग की डेट बताई गई है, आपको जो लिंक मिला है उसे ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं बात कर लेती हूँ उन सारे के सारे स्टूडेंट्स की जो कॉल फॉर काउंसलिंग वालों का तो पक्का है। अब वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो कॉल फॉर काउंसलिंग की कैटेगरी में आके एडमिशन नहीं लेते हैं, ठीक है, तो उनकी सीट क्या हो जाएगी, पास ऑन हो जाएगी नेक्स्ट स्टूडेंट को। ठीक है, तो जो कॉल फॉर काउंसलिंग वेटिंग वाले बच्चे हैं उनको वो सीट मिलेगी, पहले प्रेफरेंस उनको मिलेगी, क्योंकि कॉल फॉर काउंसलिंग वेटिंग, जो कॉल फॉर काउंसलिंग वेटिंग वाले स्टूडेंट है उनको भी काउंसलिंग की जो लिंक है वो शेयर करी गई है। आपको भी काउंसलिंग अटेंड करनी है ऑनलाइन। जैसे ही काउंसलिंग आप अटेंड कर रहे होगे, आपकी अटेंडेंस ली जाएगी, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएंगे काउंसलिंग में वो आपको फॉलो करनी है। और आपको बताया जाएगा, आपके एप्लीकेशन नंबर के थ्रू आपको बताया जाएगा कि आपको एडमिशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, कौन से कैंपस में मिल रहा है। अगर आपके पास चॉइस है तो वो भी सारी इंफॉर्मेशन आपको काउंसलिंग में ही पता लगेगी। तो कॉल फॉर काउंसलिंग वेटिंग वाले स्टूडेंट्स और कॉल फॉर काउंसलिंग वाले स्टूडेंट्स को काउंसलिंग अटेंड करनी है, और हाई चांसेस है कि ये दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स को एडमिशन मिले। फर्स्ट कैटेगरी तो सॉर्टेड है, उनको एडमिशन मिल रहा है, लेकिन उन्होंने किसी भी अदर रीजन की वजह से अगर एडमिशन नहीं लिया, वो रीजन कुछ भी हो सकता है। ओके, वो जो पर्टिकुलर सीट है वो नेक्स्ट स्टूडेंट को पास हो जाएगी, और जो नेक्स्ट स्टूडेंट है अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो फीस पे करके अपना एडमिशन कंफर्म कर सकता है। जितनी इंफॉर्मेशन एनएफएसयू ने अभी दी है उसके अकॉर्डिंग तो यही सिस्टम चल रहा है। अब बात ये है कि वेटिंग वाले बच्चों का क्या। वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जिनके नाम के एप्लीकेशन नंबर के सामने सिर्फ और सिर्फ वेटिंग लिखा है क्या, उनका कोई भी एडमिशन कंफर्म नहीं है। आपके लिए आपको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेकंड मेरिट लिस्ट में पता लगेगा। जो वेटिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, अब वेटिंग वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट भी बहुत ज़्यादा लंबी है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको एडमिशन मिल जाए। ये भी ज़रूरी नहीं कि कॉल फॉर काउंसलिंग वेटिंग वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाए, वो भी डाइसी है। ठीक है, बट चांसेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वेटिंग वाले स्टूडेंट्स। तो जो वेटिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सेकेंड मेरिट लिस्ट में पॉसिबल चांस मिल सकता है। और सेकंड मेरिट लिस्ट कैसे कंप्लीट करी जाएगी या कैसे जनरेट करी जाएगी, कॉल फॉर काउंसलिंग वाले स्टूडेंट्स और कॉल फॉर काउंसलिंग वेटिंग वाले स्टूडेंट्स के बाद भी अगर उस पर्टिकुलर कोर्स में वेकेंट सीट बचती है, खाली सीट बचती है, तो उन खाली सीट्स को फिल करने के लिए डिफरेंट लिस्ट फिर से रेडी करी जाएगी वेटिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अभी वेटिंग वाले स्टूडेंट्स में किनको पहले प्रेफरेंस मिलेगी, आपने फर्स्ट कैटेगरी तो ये रहेगी कि आपने एनएफएटी में ज़्यादा स्कोर किया होना चाहिए। इसके अलावा आपके 12th में ज़्यादा परसेंटेज होने चाहिए। अगर सिमिलर स्कोर आपके और भी अदर स्टूडेंट्स के साथ मैच हो रही है तो टाई ब्रेकिंग रूल मैंने डिस्कस करा था। तो सेकंड मेरिट लिस्ट के बाद थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। देखो, ज़रूरी नहीं कि सेकंड मेरिट लिस्ट भी आए,
हर एक कोर्स के लिए। ठीक है, हो सकता है फर्स्ट काउंसलिंग में सारी सीट्स फिल हो जाए हर एक कैंपस में, तो सेकंड मेरिट लिस्ट आए ना आए कोई भरोसा नहीं है, थर्ड मेरिट लिस्ट आए ना आए कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, बट कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं रिलेटेड टू सेकंड मेरिट लिस्ट, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन है कि बच्चों का कि कब आएगी सेकंड मेरिट लिस्ट। तो देखो, सीधी सिंपल सी बात है कि अगर सीट खाली बचती है, फर्स्ट काउंसलिंग जैसे ही फिनिश होगा, फर्स्ट काउंसलिंग के फिनिश होने के बाद सीट बचती है तो सेकंड काउंसलिंग होगी, सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी। तो जब तक फर्स्ट काउंसलिंग चल रही है सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आ सकती किसी भी कोर्स के लिए। तो आप ये चीज समझ लो, फर्स्ट काउंसलिंग फिनिश होगी, अगर सीट बचती है सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, सेकंड काउंसलिंग होगी। क्लियर। अब चलो देख लो सेकंड मेरिट लिस्ट कौन कौन से कोर्स के लिए रिलीज करी गई है। तो हम है अभी मेरिट लिस्ट वाली वेबसाइट पे एनएफएसयू की। तो यहाँ पे देखो सेकंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एकेडमिक ईयर 2024-25 दो कोर्स ऐसे हैं जिनकी सेकंड मेरिट रिलीज करी गई है। ठीक है, सेकंड प्रोविजनल लिस्ट फॉर एमएससी इन्वायरमेंटल साइंसेज, सेकंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर पीजी डिप्लोमा एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी हाइजीन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। ओके, सो देखने के लिए कि सेकंड मेरिट लिस्ट में एग्जैक्टली है क्या, सेकंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पे आप जैसे क्लिक करोगे ये जो पीडीएफ है डाउनलोड हो जाएगी। फर्स्ट काउंसलिंग के बाद अलग अलग कोर्सेज के लिए अगर पॉसिबल हुआ तो सेकंड मेरिट लिस्ट रिलीज होगी। देखो सारी इन्फॉर्मेशन सेम है, टाई ब्रेकिंग रूल सेम है। यहाँ पे आपको काउंसलिंग स्केड्यूल मिलेगा, सेकेंड काउंसलिंग का स्केड्यूल मिलेगा। ठीक है, सो डेट, टाइमिंग, ऑनलाइन मोड सेम इंफॉर्मेशन दी गई होगी। इसके अलावा यहाँ पे जो जो भी मैंडेटरी चीज़ें हैं फॉर योर काउंसलिंग वो सारी चीज़ें मेंशन्ड है। फर्स्ट सेमेस्टर की फीस आपको पे करनी है एंड रेस्ट इज सेम। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन फर्स्ट काउंसलिंग के लिए आई थी वही इंफॉर्मेशन इसमें भी है। बस डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पे जो सेकंड मेरिट लिस्ट है इसमें भी कुछ एप्लीकेशंस नंबर हैं जिनके लिए कॉल फॉर काउंसलिंग है। मतलब ये सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, इनका कॉल फॉर काउंसलिंग आया मतलब इनको एडमिशन मिल जाएगा सेकेंड मेरिट के थ्रू। ठीक है, ये अनरिजर्व्ड और कॉमन मेरिट लिस्ट है। सो ये कुछ एप्लीकेशन नंबर्स हैं जिनका कंफर्म हो रहा है एडमिशन इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। इसके अलावा कॉल फॉर काउंसलिंग वेटिंग वाले जो कैंडिडेट्स हैं इनको भी काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ सकती है, उसके बाद उनको पता लगेगा एडमिशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग इस एप्लीकेशन नंबर को एडमिशन मिल रहा है। ओबीसी एनसीएल की लिस्ट यहाँ पे है। इसके अलावा ओबीसी एनसीएल मेरिट लिस्ट, एससी मेरिट लिस्ट, आर्मी मेरिट लिस्ट। सो ये आप अपने अपने एप्लीकेशन नंबर चेक कर लो। तो इस तरीके से सेकंड मेरिट लिस्ट की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो जिस भी कोर्स की सेकंड मेरिट लिस्ट की आप वेट कर रहे हैं, आपको मेरिट लिस्ट एनएफएसयू वाले पर्टिकुलर वेबसाइट को विजिट करते रहना है। मैंने कई बार ये लिंक शेयर करी हुई है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हो, एनएफएसयू की इस पर्टिकुलर पोर्टल पे आ सकते हो। ठीक है, जैसे ही सेकंड मेरिट लिस्ट रिलीज होगी एमएससी फॉरेंसिक साइंस, टॉक्सिकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की, आई विल इन्फॉर्म। बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक साइंस की अगर सेकंड मेरिट लिस्ट रिलीज होती है आई विल इन्फॉर्म। क्रिमिनोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस की सेकंड मेरिट लिस्ट होती है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करूंगी। सो स्टे कनेक्टेड टू अस, कीप चेकिंग द वेबसाइट, and if you are interested to join our course for 2025 academic session 25-26 जो NFAT होने वाला है, इस ईयर बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स अभी काउंसलिंग अटेंड कर रहे हैं, डिफरेंट कैंपसेस में एडमिशन ले रहे हैं। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट बैच कि उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म करा है। आई एम सो प्राउड ऑफ देम एज वेल। अगर आप 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू कैन जॉइन आवर क्लासेस एंड एक साल में आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने नेक्स्ट NFAT examination के लिए. So do join our classes. Thank you so much for watching this video, everyone. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.